श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर मानव के मन में होती है 4 इच्छा। सर्वप्रथम हर आदमी चाहता है कि मेरा लाभ हो। हर आदमी चाहता है कि देवी देवताओं की, प्रभु की दया हमारे ऊपर सदा बनी रहे। हर आदमी यह सोचता है कि जब तक मैं इस संसार में जीऊं तो शान से जीऊं, और संसार के सारे सुख दुख को भोगते हुए हर आदमी के मन में एक चौथी इच्छा बनी रहती है कि मैं नरक में ना जाऊं, मेरा जीवन नर्तकी ना बने। तो मेरे प्यारे बंधु एवं बांधुओं, माताएं बहनें एवं मित्रगण, हम इस संसार में, मानव जीवन में संसार के सारे सुख को भोगते हुए हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म करें जो हमारे मन की ये 4 इच्छाएं पूर्ण हो। सर्वप्रथम मेरा लाभ हो। मन में ये भाव है, इच्छा है कि मेरा लाभ हो। तो लाभ कैसे होगा? हम दुकान किए हैं, बिजनेसमैन हैं। यदि 10 रुपये का सामान 25 रुपये में, 20 रुपये में बेचेंगे तो लाभ नहीं होगा। आधा किलो दूध में आधा किलो पानी डालकर 1 किलो उस दूध को बनाकर बेचेंगे तो लाभ नहीं होगा। किसी को मूर्ख बनाकर हम धन पाएंगे तो मेरा लाभ नहीं होगा। हम चालाक बनेंगे, दूसरे को मूर्ख बनाएंगे, मूर्ख समझेंगे तो इस संसार में मेरा लाभ नहीं होगा। यदि हम अपना लाभ चाहते हैं संतों की मत से, संतों के विचारों से, इस संतों की वाणी है, स्वतः आत्मा की आवाज और अनुभव है। मेरे प्यारे बंधुओं, यदि लाभ चाहते हो तो क्या करें? बस एक काम करना है। लाभ शब्द का हम उल्टा कर दें, लाभ। लाभ शब्द का उल्टा तो क्या होगा? भला। कर भला तो हो भला। मानव जीवन में यदि हम भला करेंगे, अपने से छोटे की रक्षा करेंगे, अपने से छोटे से जीव की रक्षा करेंगे, माता पिता बुजुर्गों से प्रेम करेंगे, जहाँ तक हो इस शरीर से, इस तन से
हम बड़ों की सेवा करें, बड़ों का मान सम्मान करें और अपने से छोटे जीव की रक्षा करें। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है, कर ले प्रीत जगत में सबसे कोई नहीं पराया है। इस प्रकार से जब हमारे मन में एक दूसरे को लेकर भला की भावना बनी रहेगी तो निश्चित है कि इस मानव जीवन में मेरा लाभ होगा। साईं इतना दीजिए जामी कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। ये भाव हमारे मन में जब तक रहेगा तब तक ईश्वर की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से छोटे से छोटे बिजनेस में, धंधा में, व्यापार में हम मानव का लाभ होगा। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरी इच्छा, हर आदमी चाहता है कि संसार में देवी देवताओं की, प्रभु की, भगवान की दया हमारे ऊपर बनी रहे। तो मेरे प्यारे भक्तों, माताओं, बहनों, हम इस संसार में ऐसा कौन सा कर्म करें कि देवी देवताओं की दया, प्रभु की दया हम मानव के ऊपर सदा बनी रहेगी। तो संसार के सारे कर्म को करते हुए छठ समशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। समस्त कर्म को करते हुए हम अपने धर्म की रक्षा करें, हम अपने कर्म की रक्षा करें, कर्तव्य का पालन करें। हम मानव का धर्म क्या है, हम मानव का कर्म क्या है, हम मानव का कर्तव्य क्या है। जब पूर्ण रूप से हम मानव अपनी कर्म को करेंगे, कर्तव्य को करेंगे, अपने धर्म की रक्षा करेंगे, तो निश्चित है कि प्रभु की दया, देवी देवताओं की दया हम मानव के ऊपर बनी रहेगी। एक संत की वाणी है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, तुलसी एक मौत को दोचे श्री भगवान। हम ईश्वर को किस प्रकार से माने? संसार की बाहरी पूजा के माध्यम से क्या ईश्वर की दया मेरे ऊपर बनी रहेगी? अंतःकरण से विचार करें। हम जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फूल, पत्ती, अक्षत, चंदन, मिष्ठान, जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं पूजन के रूप में, तो मन में एक कोई उद्देश्य लेकर, कोई इच्छा लेकर, कोई भाव लेकर, कोई याचना लेकर कि हे प्रभु हमारी इच्छा पूरी हो, हमारे मन की इच्छा पूरी हो। हम मन में कोई न कोई इच्छा लेकर प्रभु की, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, जब आप भगवान को कुछ अर्पण करते हो पूजन के रूप में, तो भगवान का पूजन करने के पहले आप कुछ भगवान से मांगना चाहते हो।
मांगते हो तो ये पूर्ण रूप से पूजा नहीं हुई, एक प्रकार का तो एक बिजनेस हुआ भगवान के साथ, लेना देना। हम भगवान को कुछ दे रहे हैं सामग्री के रूप में, पूजन सामग्री के रूप में, माला, फूल, अगरबत्ती, मिष्ठान, फल फूल जो भी भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो कुछ पाने की इच्छा लेकर, यानी प्रभु को हम कुछ अर्पित करते हैं, कुछ देते हैं, तो कुछ लेने की इच्छा करते हैं। तो लेना और देना ये बिजनेस हो गया। तो मेरे प्यारे बंधुओं, फिर प्रभु की दया कहाँ से होगी? और जो भी हम प्रभु को अर्पित करते हैं संसार में, वो मेरा कुछ नहीं है। मान लीजिए हम प्रभु को फूल चढ़ा रहे हैं, तो क्या वो फूल मेरा है? जो जल हम प्रभु को चढ़ा रहे हैं वो जल मेरा है? नहीं। जो चावल, अक्षत, मिष्ठान जो भी हम चढ़ा रहे हैं वो मेरा है? बोले नहीं। संसार में मेरा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बंधुओं। तेरा तुझको अर्पण की का लागे मेरा। जो संसार में हमारे पास है, धन दौलत, बेटी बेटा, कोष खजाना, महल अटारी, सब प्रभु का है। तो प्रभु की दी हुई वस्तु को यदि हम प्रभु को दे रहे हैं तो उसमें अपनापन कैसा? तो यदि प्रभु की दया चाहते हो तो संसार की बाहरी पूजा करो, खूब प्रेम से करो। कोई साधु संत महात्मा वेद पुराण पूजा करने के लिए मना नहीं करता है, पर पूजा करने के साथ साथ यदि हमारे प्रभु की दया चाहते हो, हम सभी मानव चाहते हैं, तो क्या करें? प्रभु को हमेशा याद रखना चाहिए, एक क्षण के लिए नहीं भूलना चाहिए। और हम मानो प्रभु को उतने ही समय तक याद करते हैं जितने समय तक मंदिर में रहते हैं, जितने समय तक प्रभु का हम पूजन करते हैं। इसके बाद तो फिर हम संसार को याद करते हैं, संसार की याद में हम अपना जीवन बिताते हैं। प्रभु को घंटा 2 घंटा 2 4 10 मिनट याद करते हैं, बाकी शेष समय तो हम संसार वालों को याद करते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हमारे ऊपर प्रभु की दया कैसे होगी? प्रभु आपसे कुछ मांगते नहीं हैं। ये संसार का जो पूजन सामग्री है, फल फूल, अगरबत्ती, कपूर, ये हमारे प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजा उसका बेड़ा पार है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण करके देख ले बंधुओं। आप जिसको याद करते हो रात दिन, हम जिसको याद करते हैं, उसी की छवि हमारे दिल में आती है, उसी का हमें स्वप्न दिखता है। हम जिसकी चर्चा करते हैं, जिसका याद करते हैं 24-12 घंटा, उसी की याद हमें सताती है, उसी से हम प्रेम करते हैं। प्रभु से तो प्रेम करते नहीं हैं। प्रभु को तो मात्र अगरबत्ती, माला, फूल, फल फूल, मिठाई से रिझाते हैं, बहकाते हैं। हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं कि सिर्फ तुम मुझे याद कर, तू मुझे अपना बना ले, मैं तुझे पूरे संसार का नहीं बना दिया तो कहना, पूरे संसार को मैं तेरा नहीं बना दिया तो कहना। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे बंधुओं, यदि प्रभु की दया चाहते हो, मन में ये भाव बना है कि प्रभु की दया हमारे ऊपर सदा बनी रहे, तो बस एक काम करो,
दया शब्द का उल्टा कर दो, क्या होगा? याद। दया शब्द का उल्टा याद। बस 8 पहर 64 घड़ी, चाहे घर में रहा चाहे बनवा में, सीताराम कै भजनिया कैला मनवा में। चाहे हम किसी भी अवस्था में रहें, चाहे किसी भी वेशभूषा में रहें, चाहे किसी भी रूप में रहें, हम अंतःकरण से परमात्मा को हर वक्त बस याद करते रहें। और जब हम प्रभु को याद करते रहेंगे हर वक्त, तो निश्चित है कि प्रभु हमें याद करेंगे। जब हम प्रभु को याद करेंगे तो प्रभु हमें याद करेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीसरी इच्छा, हर आदमी चाहता है कि इस संसार में मैं जीऊं तो शान से जीऊं। जब तक इस संसार में जीऊं तब तक शान से जीऊं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, शान से जीने के लिए हम मानव को क्या करना चाहिए? धन को इकट्ठा करना चाहिए, खूब सुंदर महल अटारी बनाना चाहिए, गाड़ी घोड़ा पास में होना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा धन है, सुंदर मकान है, गाड़ी घोड़ा का सुख है, बेटी बेटा है, बेटी बेटे का सुख है, तो क्या हम शान से जी लेंगे? नहीं मेरे प्यारे बंधु। हमारे पास बहुत सारा धन है, सुंदर महल भी है, बेटी बेटा भी है, गाड़ी घोड़ा का भी सुख है, और यदि हमारे पास एक अवगुण है तो हम इस संसार में शान से नहीं जी पाएंगे। बोले कैसे? प्रमाण करके आप लोग देख लें। जैसे एक दृष्टांत है, जैसे एक गांव का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, मान लीजिए गांव का मुखिया प्रधान है, और उस गांव के मुखिया प्रधान को हम जब जहां भी देखते हैं प्रणाम करते हैं, आदर सम्मान देते हैं। गांव के मुखिया जी हैं, प्रधान जी हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। क्यों? उनके धन को देखकर नहीं प्रणाम करते हैं, उनके धन को देखकर हम उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, उनके पद प्रतिष्ठा को देखकर हम उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं। हम उनको किस लिए उनका आदर सम्मान करते हैं? छोटा सा अनुभव है, आप स्वतः अपने आप पे इस अनुभव को उतारने की कोशिश करें। मान लीजिए गांव का एक आदमी है और बहुत बड़ा धनवान है, तो हम उसको आदर सम्मान दे रहे हैं, और कुछ दिन के बाद वही धनवान व्यक्ति अपने धन के जोश में होश को खो बैठे, यानी उसके अंदर बुराइयां कुछ आ जाए। कहने का मतलब, कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी नालियों में सो जाते हैं। शराबी ऐसे देवता हैं जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। भाव को तो समझ गए होंगे आप लोग। यानी कहने का मतलब, एक धनवान व्यक्ति के पास जब तक धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, तब तक हम उसको आदर सम्मान देते हैं, आदर से प्रेम से बुलाते हैं। और जब वही धनवान व्यक्ति शराबी बन जाता है, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है, और शराब के नशे में वो अपनी धर्म कर्म को भूल जाता है, और कुछ दिन के बाद
वह शराब के नशे में किसी नाली में गिरा है, किसी रोड के किनारे गिरा है, होश नहीं है, नशे में वो अपने होश को खो बैठा है। तो धीरे धीरे उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कितना भी धन उसके पास है, पर हमारे नज़रों में, संसार के नज़रों में उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। हैं? जब तक वह आदमी नशे के वशीभूत नहीं है तब तक तो हम उसको भैया जी कहते हैं, प्रधान जी कहते हैं, सुंदर शब्दों से संबोधित करके उसे हम बुलाते हैं। और जब वही आदमी नशे के वशीभूत हो जाता है तो उसकी पद प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, यानी समाज में वो शान से नहीं जीता है, वो शराबी के शब्द से पुकारा जाता है। हाँ, देखा पी के लुंड हो, फलन हो, है ना, गिरल हो। कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी नालियों में सो जाते हैं। शराबी ऐसे देवता हैं जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ईश्वर थोड़ा ही धन दिया है, बहुत सुंदर महल अटारी मकान नहीं है, एक ही दो बेटे हैं, परिवार छोटा ही हो, धन थोड़ा ही हो, नहीं ज़्यादा सुंदर मकान मड़ई ही क्यों न हो, यदि हमारे पास नशा रूपी कोई अवगुण बुराई नहीं है तो समाज में हम शान से जिएंगे। यदि हमारे पास नशा है तो हम समाज में शान से नहीं जी पाएंगे। शान से जीना है तो नशा, शान शब्द का उल्टा कर दीजिए, क्या होगा? नशा। नशा नाश की घर है। मेरे नवयुवक भाइयों, मेरे प्यारे बंधुओं, यदि समाज में जीना चाहते हो खूब शान से तो नशा का परित्याग कर दो। हमरे देशवा में गुटका मिठाई बनल बाय, हमरे देशवा में गुटका मिठाई बनल बाय। छोटका खाने बड़का खाने, लड़का खाने लड़की खानी, बूढ़वन के दवाई बनल बाय, बूढ़वन के दवाई बनल बाय। हमरे देशवा में गुटका मिठाई बनल बाय, हमरे देशवा में गुटका मिठाई बनल बाय। यदि बीड़ी पीना पड़ता है तो थोड़ा समय लगता है ना। सुरती खाने की आवश्यकता पड़ती है तो 80 चुटकी 90 ताल, तब जाना सुरती के हाल। बोले सुरती तैयार करने में, बनाने में कुछ तो समय लगता है, पर गुटका झट फारे पट डाले, बकरी जैसन मुँह हिलावे। जवन कन के लुगाई बनल बाय, देवरन के भौजाई बनल बाय। हमरे देशवा में गुटका मिठाई बनल बाय, हमरे देशवा में गुटका मिठाई बनल बाय। कोई भी नशा हो, नशा नाश की घर है। यदि शान से हम जीना चाहते हैं तो नशा का परित्याग कर दें। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर मानव की चौथी इच्छा, हर आदमी चाहता है कि संसार का सुख भोगते हुए भी हम नरक में न जाएं, यानी मेरा जीवन नर्तकी न बने।
तो मेरे प्यारे बंधुओं, यदि अपने जीवन को संसार के सारे सुख को भोगते हुए नर्तकी हम नहीं बनाना चाहते हैं, नरक में नहीं जाना चाहते हैं कलयुग में, तो हम कौन सा उपाय करें, कौन सी साधना करें, कौन सी पूजा करें, कौन सा पाठ करें, कौन सी तपस्या करें, कौन सा व्रत करें। नरक में नहीं जाना चाहते हैं तो, नरक से बचना चाहते हैं तो हम कौन सी साधना करें। तो मानसकार बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से रामचरितमानस में प्रमाण मिला। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल एक परमात्मा का नाम ही सहारा है। पूजा करो, तपस्या करो, व्रत करो, पर ये तो अपने सुख के लिए करते हो, लौकिक सुख पाने के लिए। कोई बेटा के लिए पूजा करता है, कोई धन के लिए पूजा करता है, कोई शरीर में रोग लगा है तो उसे खत्म करने के लिए पूजा करता है। नरक से बचने के लिए तो कोई नहीं पूजा करता है। तो नरक से बचना चाहते हो मेरे प्यारे बंधुओं, इस जीवन को नर्तकी नहीं बनाना चाहते हो मेरे माताओं बहनों भाई बंधुओं, तो क्या करें, हर वक्त चाहे किसी भी अवस्था में रहें, चाहे किसी भी वेशभूषा में रहें, चाहे कहीं भी रहें, भगवान का नाम अपने जिह्वा से हम लिया करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नरक से बचना चाहते हो, नर्तकी जीवन से बचना चाहते हो मेरे प्यारे बंधुओं, तो नर्तकी शब्द का उल्टा कर दीजिए। नर्तकी शब्द का उल्टा कीर्तन। कलयुग में नरक से बचना चाहते हो तो खूब भगवान के नाम का कीर्तन करो, जाप करो, उच्चारण करो, प्रभु का नाम लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।